नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शकुंतला के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके चतुर्थ अंक के बारे में। अब ये जो चतुर्थ अंक है ये आपके केवीएस के साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में इसकी प्रबल संभावनाएं इसलिए भी बन जाती हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। और जब आप इसको देखते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यह स्मरण होता है कि हाँ, हम पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपके लिए श्लोक चतुष्टय या फिर आपके पास में उनके पास में अभिज्ञान शाकुंतलम रखा हो और आपसे बोला जाए कि पढ़िए इसको, और पढ़ने के बाद कहा जाए कि बताइए क्या अर्थ है। तो इस तरह से भी आप प्रिपेयर रहें। और साथ ही साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम लगभग यूपी में एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए उसमें, साथ में डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम्स होंगे उसमें, टीजीटी का जो है उसमें, और काफी सारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको यह देखने को प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू की दृष्टि से तो है ही, और साथ ही साथ में अन्य दृष्टि से भी काफी आपके लिए ये जो कक्षा है हमारी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रविश्य पटिक्षेपेण। प्रविश्य पटिक्षेपेण, इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे से कौन प्रवेश करते हैं। पटिक्षेपेण, प्रविश्य पटिक्षेपेण, पर्दे के पीछे से नेपथ्य जो होता है वो प्रवेश कर वहां से पर्दे के पीछे से प्रवेश करते हैं कौन, अनुसूया। यद्यपि नाम विषा विषय परांगमुखस्य जनस्य तन्न विदितम तथापि तेन राज्ञां शकुंतलाम अनार्यम आचरितम। अर्थात जो यद्यपि नाम, यद्यपि फिर भी, नाम संसार से, हाँ, विषय परांगमुखस्य संसार से विरक्त व्यक्ति इस बात को ज्ञात नहीं होता है। विषय परांगमुखस्य जनस्य, जनस्य तन न विदितम, जो संसार से बाहर व्यक्ति हैं, जैसे जिनके विषय इत्यादि से ज्ञान नहीं है, उनको यह बात ज्ञात नहीं होती है। फिर भी तथापि तेन राज्ञाम शकुंतलाम अनार्यम आचरितम, फिर भी उस राजा ने, जो वो दुष्यंत है, वो जो राजा है, और उन्होंने शकुंतला के साथ में अनुचित व्यवहार किया। अब ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया है। तो बहुत दिन हो गया है और किसी को ये बात पता भी नहीं है। और शकुंतला बहुत कोमल हृदय वाली है, तो कोमल हृदय वाली शकुंतला को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में गलत हो गया कि मेरे साथ सही हो गया। तो इस प्रकार से ये जो विषय परांगमुखस्य जनस्य तन न विदितम, कि मेरे साथ सही हुआ या मेरे साथ गलत हो गया, वो तो अभी भी इस चीज में है कि अरे मेरा मेरा शादी हो गया है, बस इतना ही है। तो तस्य तन न विदितम, यह कह रही है कौन, अनुसुईया। शिष्य, उसी समय शिष्य उपस्थित होते हैं। यावत यावत उपस्थापितां होमवेलां गुरुवे निवेदयिष्यावः। और जो अंतर्हिते शशि निषेव कुमुदवती में ये जो श्लोक वगैरह कहा था, तो वही शिष्य कहते हैं कि मैं गुरु जी को हवन के समय हो गया है इस वक्त की सूचना देता हूँ। यावत उपस्थिता होम वेलाम गुरुवे निवेदिष्याम, गुरु को मैं निवेदित करता हूँ। जो गुरु हैं हमारे अंदर में है उनको मैं निवेदन करती हूँ। निष्क्रांत, इस प्रकार से कह करके वो चलेगी। निष्क्रांत मतलब निकल निकल जाना। अब देखिए अनुसुईया मनी मन क्या विचार कर रही है। अनुसुईया बहुत अच्छी है, अर्थात मेच्योर है, तो इसीलिए वो विचार करती हैं। और जब भी आपसे ये कहा जाए कि अनुसुईया मेच्योर क्यों है, तो अनुसुईया थोड़ी सी बड़ी है, मेच्योरिटी के साथ में सोचना पसंद करती हैं, कण्व की प्रिय हैं। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे तो अनुसुईया का नाम ही कण्व लेते हैं। प्रियमदा को लेकर के कण्व उस प्रकार से कुछ नहीं कहते हैं, तो उनको पता है कि ये भी यहाँ पर महत्व बहुत ज्यादा देने वाली बात है। देखिए, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, प्रतिबुद्धापि सब कुछ समझने पर भी, प्रतिबुद्धापि सब कुछ जानने पर भी, किम करिष्यामि क्या कर सकती हूँ। न मे उचिते उचिते अपि उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसारयति। न मे उचितेषु, उचित करणेषु मतलब मुझे जो उचित काम है, जो दैनिक क्रियाकलाप होता है, उसमें भी मेरा जो हाथ पैर है ना, वो प्रसारित नहीं होता, मतलब चल नहीं पा रहा, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। एक होता है ना कि मुझे काम करने का कोई मन नहीं कर रहा, इन सब बातों को सोच सोच के मेरा काम करने का या कुछ भी करने का मेरा मन ही ना, और उचित कार्य भी करने का, जैसे पूजा हो गया, फूल पत्र तोड़ना हो गया, या जो भी करना, उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। काम इदानम सकामो भवतु। काम, काम मतलब कौन,
काम मतलब काज, वर्क इत्यादि नहीं, काम अर्थात कामदेव। काम इदानीम सकामो भवतु। कामदेव क्या, सकाम, सकाम मतलब इच्छा पूर्ण करने वाला। तो हे कामदेव, आप क्या हो जाइए, इच्छा पूर्ण करने वाले बने। कैसे? ये न असत्य संधये, ये न असत्य संधे जने शुद्ध हृदया सखी, सखी पदम कारिता। और काम ऐसे सकाम नहीं हो, ये काम इसलिए आपको सकाम होना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो हमारी सरल हृदय वाली सखी है, जो हमारी सरल हृदय वाली, शुद्ध हृदय वाली जो हमारी सखी है, ये शकुंतला, उसको उनको आपने कहां पर फंसा दिया, झूठे व्यक्ति के भरोसे में आपने डाल दिया। ये ना असत्य संधे जने, झूठे व्यक्ति के भरोसे में आपने क्या किया, डाल दिया, काम ही तो डाला है। और इस प्रकार से कहते हैं, आगे क्या कहती हैं, अथवा ये भी हो सकता है। पहला तो ये चीज है। दूसरा, अथवा दुर्वासा श्राप एवं विकारयति, दुर्वासा का श्राप से ऐसा परिवर्तन हो गया है क्या? अन्यथा, नहीं तो कथम सह राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वात् मंत्रयित्वे तावत्, जो राजर्षि था, जो दुष्यंत हैं, उन्होंने एतादृशानी बहुत सारे मंत्र ही, क्योंकि जब मंत्रणा, मंत्रणा तो दो तीन लोगों के बीच में होती है, तो प्रियंवदा जब थी और अनुसुईया थी और उसके साथ में शकुंतला भी थी, तो जब बातचीत हो रहा था तो शकुंतला तो उधर रहती थी, परंतु प्रियंवदा और अनुसुईया को तो राजर्षि जो थे उन्होंने बहुत सारी चीजें कहा था कि हम जाएंगे यहाँ से वहां पर जाकर के हम आप केवल उंगली पे नाम गिनना और उससे पहले मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, ये सारी चीजें। तो इन सभी बातों को तो बहुत सारी चीजें उसने कहा था, तो ये सारी चीजें तो हो नहीं रहे। कालस्य लेख मात्र न विसर्जती, कालस्य अन्यथा कथम, वह लेख मात्र मतलब एक पत्र तक, इतने समय बीत गया, एक पत्र तक उसने नहीं लिखा, नहीं भेजा है। और तदिदो अभिज्ञानांगुलिकम तस्य विसृजया वह, इसीलिए तद अभितो, तदिदो इसीलिए, अभिज्ञानम मतलब पहचान करने के लिए, अंगुलिकम तस्य विसृजया वह, उसके पास में हम क्या करते हैं, विसर्जया वह भेज देते हैं। क्या भेजते हैं, अंगुली को मतलब जो अंगूठी है उसको हम भेज देते हैं, जिससे क्या होगा, उसको हो सकता है कि याद नहीं होगा तो उसको याद आ जाएगा। परंतु दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थता, अभ्यर्थता अर्थात प्रार्थना किया जाए। और दुखशीले, अब तपस्वी जन है, आश्रम में रहते हैं, आश्रम में रहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ कर रहे हैं और संसार से वैसे भी मुक्त हैं, और ये सब चीजों के लिए उन्होंने एक भोजन नहीं करते हैं, अपने शरीर को तपा करके तप 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 इत्यादि करते हैं। तो ऐसे जो तपस्वी जन हैं उनमें से हम किसको बोलेंगे जाकर के, किनको हम जाकर के और किससे प्रार्थना किया जाए? ननु सखी दोषम एव, और उसके बाद चलो मैं एक बार निवेदन अगर कर भी देंगे तो भी क्या होगा, ननु सखी गामी दोष इति व्यसितापि न पारयामि। अगर मैं ऐसे किसी को अभ्यर्थ प्रार्थना भी कर दूं तो फिर किसको मैं क्या बताएंगे, इससे क्या होगा, सखी गामी दोष, जो सखी सखी के लिए जो एक कहता है ना कि दोष हो जाना, कि अरे हुआ क्या, कैसे हुआ ये चीजें, तो हम सबको क्या बताते घूमेंगे कि ऐसा ऐसा चीजें हो गया था, मतलब उसको प्रेम हो गया और इस प्रकार से, ये भी तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, व्यसिता आप ही न पा रही हमी, एक गलत प्रकार का न्यूज चला जाएगा, गलत प्रकार की जानकारी सभी के पास में चली जाएगी। इस प्रकार से तो ये भी करने में मैं समर्थ नहीं हूं, मतलब सखी के साथ में रहने का दोष जो होता है इसको भी कमर में, और साथ में प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तातकास्यपस्य दुष्यंत परिणिता परिणिताम आपन्न सत्वाम, परिणिताम आपन्न सत्वम, ध्यान से समझिएगा। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, और यात्रा से लौट चुके हैं कौन, तात काश्यपस्य, जो पिता समान है काश्यप ऋषि हमारे, काश्यपस्य दुष्यंत परिणिताम, दुष्यंत के साथ में विवाह हो गया है, ये तो चलो मैं बता भी दूंगा, परंतु आपन्न सत्वम, आपन्न सत्वम का अर्थ होता है गर्भवती, आपन्न सत्वम शकुंतलाम निवेदितुम इत्थम गते अस्माभिः किम करणीय, ये तो मैं बताने में तो बहुत ज्यादा, मतलब कि कैसे मैं बता पाऊंगी, इत्थम गति, ये जो हमारे, क्योंकि हाँ मुझे बताने के लिए कहते हैं ना कि मेरे साथ में ऐसी स्थिति ही नहीं है। चलो ये चीज तो मैं कहीं ना कहीं बता दूंगी कि पिताजी जो
दुष्यंत है, उनके साथ में शकुंतला का विवाह, परंतु आपन्न सत्वम भी है, तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मतलब इस प्रकार से मैं कैसे समझा पाऊंगी अपने पिता को, ऐसी स्थिति मेरी, और बहुत ही विपरीत स्थिति मेरी हो चुकी है। इस प्रकार से कहते हैं प्रविश्य, प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? प्रवेश करते हैं प्रियमदा। प्रियमदा प्रवेश करती है, और कैसे? सहर्षम, बहुत हंसी के साथ में, मतलब एक खुश खुश रहती है। सखी तुरस्व तुरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। तुरस्व तुरस्व, हे सखी जल्दी करिए जल्दी करिए, हाँ शकुंतला की विदाई का कार्य, मंगल कार्य जो होता है ये संपन्न करना है। निवर्तयितुम, प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, तुरस्व जल्दी करिए जल्दी करने, क्योंकि जो शकुंतला है उसका मंगल कार्य, जो विदाई का कार्य है, उसको हम संपन्न करना है। तो अनुसुईया पूछती, अरे कथम एतत्, कैसे हुआ ये चीज? फिर प्रेमवदा कहती हैं, शृणु इदानीं सुखशयिता प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। जो शकुंतला शकुंतला है उसके पास में मैं गई थी यह पूछने के लिए कि सखी, मतलब कि आप अच्छे से सोई या नहीं सोई, इस वजह से मैं आपके पास गई थी, और उसके शकुंतला के पास में गई थी। ततस्तता, फिर क्या हुआ? तो प्रियमदा कहती हैं, तावदेनां लज्जा वनत मुखीं परिज्यस्व तात काश्यपेन काश्यपेन काश्यपे नैवम् अभिनिन्दितं दृष्ट्या धूमकुलित दृष्टयपि यजमानस्य पावक पावक एव पावक एव हुतिः पतिता वत्से सुशिष्यं परिदत्ता विद्येवा शुशोचनीयासि संव्रता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामि इति। अब कैसे है? जो लज्जा वनमुखीं परिस्वज परिस्वज, मतलब झुकी हुई, और लज्जा से झुका हुआ मुख है जिसका, किसका? शकुंतला का। तात काश्यपेन अभिनिंदितम, काश्यप ने क्या किया? उनको अभिनिंदितम, आशीर्वाद दिया। दृष्टिया पावक एव पतिता, जो दृष्टिया धूमाग्नि कुलिता यजमानस्य एव मतलब हमें जो धुआं होता है, यद्यपि हमारे आंख में नहीं, मतलब जब आप यजमान जो होता है, यजमान हवन कर रहा होता है, तो वहां पर आंख में धुआं चले जाने के बाद भी जो हवन सामग्री होती है वो डायरेक्ट साक्षात अग्नि में ही गिरा। इस प्रकार की जो खुशी एक होती है, यद्यपि हमें दिखा नहीं, फिर भी हमने देखा कि ठीक ठाक है जहां पर उसको जाना चाहिए था। और ये क्या है? ये सौभाग्य का ही अग्नि माना जाता है। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया पहला, सुशिष्या परिदत्ता विद्या अवसोचनीयासी। अगर कोई विद्या, अगर आपके पास में विद्या है और आपने उस विद्या को किसी सुशिष्य, मतलब अच्छे शिष्य को आपने दे दिया, तो हमें शोक नहीं करना चाहिए कि मेरा विद्या नष्ट तो नहीं हो जाएगा, मैंने जो विद्या उस बच्चे को प्रदान किया है वो बच्चा उसको ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से सुसोचनीय सी, तो इस प्रकार से सोचना व्यर्थ है, क्योंकि शिष्य जो है वो सुशिष्य, अच्छा शिष्य। अद्यैव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तुः सकाशम विसर्जयामः। आज ही मैं आपको ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के द्वारा रक्षा करते हुए पति के पास में मैं आपको भेजता हूं। यह काश्यप जो है, यह काश्यप कहते हैं। अब अनसुईया पूछती है कि अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तांतः, काश्यप को ये सारा वृत्तांत बताया कौन? तो प्रियमदा कहती है, अग्निशरणं प्रविश्य शरीरम बिना छंदोमय्या वाण्या। अग्निशाला में प्रवेश किए हुए बिना शरीर वाले और वैदिक जो छंद थे वो उन्होंने, मतलब आकाश, मतलब आकाश जो होता है ना, आकाशवाणी, उसने उन्होंने बताया। अग्निशरणं प्रविश्य, जैसे ही अग्निशाला में उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद में बिना शरीर वाले छंदोमय्या वाणियां, मतलब आकाश जो मार्ग होता है, या आकाशवाणी कह लीजिए, आकाशवाणी ने कहा, विस्मृतम, बहुत विस्मृत होकर, कथम युवा, कैसे? तो संस्कृतम आश्रित्य। अब यहाँ पर संस्कृतम आश्रित्य मतलब है ये सब चीजें जो बोली जा रही है ये प्राकृत भाषा में बोली जा रही है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है। आगे देखिए, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। अवेहितनया गर्भम अग्निगर्भाम समीमिव, यह अनुष्टुप छंद में यह श्लोक है। हे ब्रह्मन, भुवः भूतये दुष्यन्तेन आहितं तेजः दधानाम इमाम
तनयाम अग्निगर्भाम समीम इह आवेहि। हे ब्रह्मन, हे महर्षि, भुवः भूतये, भुवः, भुवः मतलब संसार, भूतये मतलब कल्याण, भुवः मतलब संसार, भूतये अर्थात कल्याण। तो भुवः भूतये दुष्यन्ते न आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा आहितम स्थापितम तेजः, आहितम अर्थात स्थापितम तेजः, तेज को स्थापित किया गया है। दधानाम दधाना मिवाम तनयाम, और ये जो पुत्री है तनयाम, आपकी पुत्री है, इसको दधा नाम इमाम, ये जो पुत्री है ये धारण की हुई है। तनयाम इमाम तनयाम, वो जो तेज था उसको धारण की। अग्निगर्भाम शमी विभा, और जिस प्रकार से अग्नि को गर्भ में रखने वाली शमी वृक्ष के समान, शमी वृक्ष के गर्भ में ऐसा कहा जाता है, शमी वृक्ष के बीच में अग्नि मतलब एक गर्म होता है, तो इसीलिए उसी प्रकार से जो अ, शकुंतला है, शकुंतला ने भुवन भूतई मतलब संसार के कल्याण के लिए दुष्यंत के जो तेज है उसको क्या किया है, ग्रहण किया है। और अग्निगर्भाम सम्य एवेही अवेही, अवेही अर्थात ऐसा जानिए, और साथ में अवेही अर्थात इसको स्वीकार भी करिए। यह इस प्रकार से कहते हैं कौन, छंदोमयी वाणी। सरल संस्कृत में देख लीजिए क्या है, हे ब्राह्मण, हे काश्यप, हे कश्यप, एषा तव पुत्री शकुंतला राजा दुष्यन्तस्य तेजः अर्थात संतान रूपी बीज धारयति, सः लोकस्य कल्याणाय भवति, यथा शमीविव अग्निगर्भं धारयते धारयति तथैव एषा अपि गर्भं धारयति, अतः त्वाम एनाम सुपुत्रीं जानीहि। इस प्रकार से कहते हैं। तो ये आपका हिंदी अनुवाद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में ये शब्दार्थ है जो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से आपका ये जो वीडियो है आपका यहीं पर हम संपूर्ण करते हैं। आगे की कक्षा भी आपको निरंतर देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।